हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंचित क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फसल उत्पादन और प्रबंधन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 8th का। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। यह पाठ कृषि फसल के प्रकार, मिट्टी की तैयारी के तरीके, खाद और उर्वरक, सिंचाई, खरपतवार हटाना, कटाई और भंडारण जैसे विभिन्न अभ्यासों का व्याख्या करता है। यानी कि इसमें हमें बताया जाता है कि हम अपना फसल कैसे तैयार करते हैं। तो चलिए इसके टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फसल और कृषि, क्रॉप एंड एग्रीकल्चर क्या है ये। कृषि कृषि क्या है? पौधों की खेती और मानव उपयोग के लिए पशुधन, लाइव स्टॉक पालने से संबंधित विज्ञान या कला। यानी कि पौधों की खेती और मानव उपयोग के लिए पशुधन यानी कि लाइव स्टॉक, पौधों की खेती करना और उससे संबंधित कला या विज्ञान जानना, उसको हम कृषि कहते हैं। ठीक है। फसल और पौधे। फसल फसल क्या होती है? क्रॉप, एक ही तरह के पौधे जिन्हें लाभ या आजीविका के लिए बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। देखिए, एक ही जगह पर एक ही प्रकार के पौधे जब बड़ी मात्रा में उगाए जाएं तो उसे हम फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल। ठीक है। अब फसल के प्रकार, खरीफ, रबी, जायद, 3 प्रकार की फसलें होती हैं। कौन कौन सी? देखिए, खरीफ, रबी, खरीफ, जायद, 3 प्रकार की। अब देखिए इनके बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। खरीफ की फसल बरसात के मौसम में होती है, जून में बोई जाती है, सितंबर के महीने तक काट ली जाती है। ये दक्षिण पश्चिमी मानसून पर निर्भर करती है। इन्हें सितंबर या अक्टूबर के महीने में काटा जाता है। उदाहरण: धान, कपास, सोयाबीन, ज्वार, मक्का। इसके उदाहरण से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके, तो इसके उदाहरण देख लीजिए आप। धान, कपास, सोयाबीन, ज्वार, मक्का, बाजरा। ठीक है। रबी की फसल सर्दियों के मौसम में उगाई जाती है, अक्टूबर से मार्च। उदाहरण: गेहूं, मटर, चना और सरसों। और देखिए जायद की फसल होती है, मार्च से अप्रैल में बोई जाती है और जून में काट ली जाती है। ये सब्जियां या कम ग्रेड के अनाज होते हैं, जैसे तरबूज, कद्दू, लौकी आदि। अब देखिए फसल उत्पादन के तरीके, मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, जिसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इंग्लिश में। ठीक है। तो कुछ 7 बेसिक से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होते हैं, यानी कि फसल को तैयार करने के जो चरण हम जिन जिन चरणों में काम करते हैं उन्हें हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहते हैं। पहला, मिट्टी को तैयार करना, तभी तो मिट्टी में बुवाई होगी, तब वो बीज निकलेगा। खाद और उर्वरक मिलाना, बीज का चयन और बुवाई, सिंचाई, सुरक्षा, कटाई, गहराई और ओसाई एंड भंडारण, स्टोरेज। मिट्टी को तैयार करना यानी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब ये होता कैसे है? देखिए, जुताई द्वारा या टिलिंग, मिट्टी को ढीला करने और पलटने की प्रक्रिया, जिससे कि बोए गए बीज की जड़ें गहराई तक जा सकें। इसके लिए हम जुताई करते हैं, मिट्टी को लूज़ करते हैं। ठीक है। उदाहरण: इसका प्रयोग किन किन चीज़ों से होता है? हल और कुदाल और कल्टीवेटर। इसमें पूछे जाते हैं ट्रेडिशनल और मॉडर्न टूल। तो ट्रेडिशनल है हल और कुदाल, और मॉडर्न है कल्टीवेटर। इस ट्रैक्टर की सहायता से चलाया जाता है। कुदाल यानी कि फावड़ा। समतलीकरण यानी कि लेबलिंग यानी जुताई के बाद मिट्टी के बड़े ढेले यानी क्लोड्स को लकड़ी या लोहे के तख्तों, लेबलर्स का उपयोग करके कुचलने की प्रक्रिया, यानी खेत को हम एक समान करते हैं, उसे लेबलिंग कहते हैं। महत्व: यह सिंचाई के दौरान पानी के समान वितरण में मदद करता है। यानी कि जब खेत लेवल होगा, किसी तरफ ढार नहीं होगी, तो पानी समान रूप से हर जगह पर जाएगा और हवा या पानी से मिट्टी के कटाव को रोकता है। ठीक है। पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट, मिट्टी में पोषक तत्वों का स्तर बनाए रखने के लिए यह किया जाता है। प्राकृतिक तरीके, नेचुरल मेथड, खेत खाली छोड़ना यानी कि फील्ड फैलो, एक या अधिक मौसम के लिए भूमि को खाली छोड़ देना ताकि वह स्वाभाविक रूप से पोषक तत्वों का पुनः प्राप्त कर सके। फसल चक्रण, क्रॉप रोटेशन, यानी कि अलग अलग सीजन में अलग अलग फसलों को बोना, इसे हम कहते हैं फसल चक्रण यानी क्रॉप रोटेशन। अब खाद और उर्वरक में क्या अंतर होता है? विशेषता: खाद होती है प्राकृतिक पदार्थ है, मानव द्वारा निर्मित है। उर्वरक, ह्यूमस, हमस में समृद्ध, यानी कि खाद में ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है और उर्वरक में नहीं होता।
पोषक तत्व अकार्बनिक पोषक तत्वों में समृद्ध नहीं है खाद, और अकार्बनिक पोषक तत्वों में समृद्ध है उर्वरक जैसे एनपीके। तैयारी खेतों में तैयार किए जाते हैं खाद, और कारखानों में तैयार किए जाते हैं उर्वरक। विशिष्टता पोषक तत्वों के प्रति विशिष्ट नहीं होते हैं खाद, और पोषक तत्वों के प्रति विशिष्ट जैसे कि डीएपी ये उर्वरक है जो कि फर्टिलाइजर। ठीक है। जल घुलनशील पानी में आसानी से घुलनशील नहीं है, धीरे धीरे अवशोषित होती है खाद, और ये पानी में घुलनशील है। प्रदूषण ये प्रदूषण नहीं करती, ये बहुत जरूरी चीज़ है कि खाद जो होती है उर्वरक खाद ये प्रदूषण नहीं करते, और उर्वरक मिट्टी या जल को प्रदूषित करता है। ठीक है। अब देखते हैं सिंचाई इरिगेशन। सिंचाई खेत में फसलों को पानी पहुंचाना। सिंचाई का उद्देश्य होता है प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन जैसी शारीरिक गतिविधियों के लिए पानी प्रदान करना, मिट्टी खनिज को अवशोषित में मदद करना, बीजों का अंकुरण और जड़ों को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। ठीक है। पाले या सूखी हवा झोंकों फसलों को रक्षा करना। ठीक। सिंचाई के पारंपरिक तरीके ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टूल। सिंचाई के पारंपरिक तरीके जो पहले से प्रथा में चले आ रहे हैं, मोट, रहट, चेन पंप, ढेकली। ठीक है। और आधुनिक तरीके हैं पानी में किफ़ायती तरीके से उपयोग करने में मदद करते हैं। कौन कौन से आधुनिक तरीके? दो मेन है, एक ड्रिप सिस्टम, ड्रॉप बाय ड्रॉप यानी ड्रॉप ड्रॉप करके आता है, और दूसरा स्प्रिंकलर सिस्टम। ओके। खरपतवार हटाना यानी कि वीडिंग। खरपतवार वीड्स अवांछित पौधों जो फसलों के साथ उगते हैं, जैसे चौलाई, जंगली जोई, बथुआ, ये सब इन्हें हटाना, और उसे हम कहते हैं वीडिंग। खेत के खरपतवारों को हटाने की प्रक्रिया। हानि ये पानी मतलब ये सारे पोषक तत्वों के लिए पौधों से लड़ते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि रुक जाती है। यांत्रिक तरीके मैकेनिकल मेथड, खुरपी, कुदाल की मदद से हम इसे निकाल सकते हैं मैनुअली, और रासायनिक तरीके केमिकल छिड़क के जिसे हम वीडीसाइड कहते हैं। उदाहरण 2DA 2,4-D, MCPAI। कटाई हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग। कटाई हार्वेस्टिंग क्या होती है? जब फसलें मैच्योर हो जाती हैं, काटने के लिए सही हो जाती हैं, तो उन्हें हम हाथ से काट लेते हैं। गहराई थ्रेशिंग, थ्रेशिंग यानी कि उनसे बीजों को और फुकली को जो होता है उसे अलग करना। कंबाइन एक प्रकार की मशीन है जो हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों कर देती है। और विनोइंग जैसे हम हाथ से करते हैं, थ्रेशिंग को हाथ से करना विनोइंग कहलाता है। ठीक है। फसल भंडारण, क्रॉप स्टोरेज। फसल भंडारण क्या है? फसलों को स्टोर करना फसल भंडारण कहता है। बड़ी मात्रा में हम फसलों को भंडार करते हैं बोरों में, गनी बैग्स और सॉइल्स में। ठीक है। भंडार गृह ग्रेनरीज में, जिससे इनमें सूक्ष्म जीव इनको नुकसान ना पहुंचा सकें। हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, अब ये क्या है इसके बारे में, और पशुओं में भोजन, ये दो टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए